हेलो गाइस, अभी तक हम कई सारी वीडियो 9th क्लास की डाल चुके हैं, लेकिन अब हम 12th में आगे बस वीडियो डालेंगे। और हमने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कई सारी प्रॉपर्टीज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ध्यान से देखना है। अगर आगे पास एक मैट्रिक्स गिवन है AIJ M क्रॉस N, ये सब आप जानते हैं। M यानी कि रोज होती है, N कॉलम होती है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद ये चेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाएगा। अगर आगे पास कोई भी एक मैट्रिक्स मान लिया कि हमारे पास है, यानी 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 हो जाएगा। अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है, इसको डैश से या T से हम डिनोट करेंगे, और जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 2 3, यानी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी 3 × 2। यही हमने इसकी डेफिनेशन में इसको डिनोट किया है कि अगर आगे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर M क्रॉस N होगा, तो आगे पास ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर N क्रॉस M हो जाएगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे IJ था तो ये JI हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। अब इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लेते हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज करेंगे, वो अपने आप के इक्वल आ जाएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखवाई सबको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये 2/2 का है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये अपने आप के इक्वल आ जाएगा, तो आगे 1 3 2 4 हो जाएगा। अब ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसलिए आपने देखा अगर किसी के ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें, वो अपने आप के इक्वल हो जाता है। ये बात आपने देखी गाइज। अगर इसमें कोई डाउट आपको होगा तो आप इसमें कमेंट में डाल देना, मैं उसको दोबारा फिर बता दूंगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर कोई भी एक रियल नंबर है, अगर आप इसके साथ किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी को मैं बता रहा हूं। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 4 हमारे पास गिवन है, और आपने इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं सभी रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 4 2 और 8 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास आएगा 2 4 2 8। लेकिन अगर आप इसका सिंपल ट्रांसपोज कर दें, इसका ट्रांसपोज हमारे पास हो गया 1 2 1 4, और इसके साथ बेटे 2 की मल्टीप्लाई आप कर दें तो आगे 2 2 यानी 4 और 8 हो जाएगा। तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इस बात को आपको ध्यान से देखना है बेटे। ये सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई बेटे। इसी तरह से मैं कई सारी प्रॉपर्टीज आपको और बताऊंगा, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी बेटे। अगला हमारे पास होता है, अगर 2 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, अगर आप उनको ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड कर दें तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर सेम है बेटे। 2 matrices can be added if they have same order। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। यही सेम प्रोसीजर आगे पास चलता है आगे पास डिफरेंस के अंदर, यानी कि 2 मैट्रिक्स को डिफरेंस भी तभी कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर होगा तभी मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, तभी मैट्रिक्स को आप यानी कि आगे पास
सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आप मैट्रिक्स को प्लस करके आप ट्रांसपोज कर दें या अलग अलग ट्रांसपोज करके आप ऐड कर दें, एक ही बात आएगी। आप माइनस करके ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करके माइनस कर दें, सेम ही बात आएगी। मल्टीप्लाई का रूल बड़ा स्पेशल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं ये आप सभी को आता होगा अच्छे से। अगर नहीं आता तो मैं आपको इसमें एक रूल से बता दे रहा हूं, आपको उसके अकॉर्डिंग इसको आपको ध्यान से देख लेना है। मैट्रिक्स की एडिशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस l है, अगर a के साथ b की मल्टीप्लाई करनी m क्रॉस n क्रॉस l, अगर आगे पहले मैट्रिक्स की बेटी कॉलम और दूसरे की रो सेम होंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद यानी आगे m क्रॉस l का एक मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, मल्टीप्लाई आपको ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से देखना इसको। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर 1, ये 1 2 3 हमारे पास है और b के अंदर आगे पास 1 1 और 2, इसका ऑर्डर हमारे पास 1/3 है और इसका आगे 3/1 है। अगर a के साथ b की मल्टीप्लाई आपको करनी, ये 1/3 है, 3/1 है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का ऑर्डर 1/1 का आएगा। मल्टीप्लाई हमेशा रो के साथ कॉलम की होती है, ध्यान से इसको आपको देखना है। 1 2 3 और आगे पास यहाँ से यानी 1 1 2। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई 2, 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 6, तो आगे 9 हमारे पास आ जाएगा, तो आगे 1/1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई की जाएगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो मल्टीप्लाई पर ही बना के डाल दूंगा। मल्टीप्लाई के काफी सारे रूल हमारे पास होते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर ए के साथ बी की मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे कोई डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स हमारे पास आते नहीं, वो मैट्रिक्स आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद वो अपने आप के इक्वल आ जाएगा, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में काफी सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 और आगे पास बेटे 2 और 4 हमारे पास है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आगे 1 2 2 4 आपने देखा सेम आ गया। अगर कोई भी ट्रांसपोज करने के बाद अपने आप के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आपको इसमें याद रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है बेटे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आगे वो कभी भी आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये बात आपको याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या होती है, डायगोनल वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट इस तरह से आपस में इक्वल होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, यानी किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, जो अपोजिट होते हैं। मान लीजिए अगर एक 3/3 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। 4 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 यहाँ पे 3 है तो 3 होना चाहिए, और आगे पास यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे बेटे 7। अब देखो ये एलिमेंट चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये वाले एलिमेंट हमेशा इक्वल होने चाहिए। देखो मैं इसका आपको ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ। एक हमने ट्रांसपोज कर दिया तो आगे पास आगे 1 2 3 2 4 5 3 5 7। अब आप इसको देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 हमारे पास है, 2 4 5 2 4 5 है, 3 5 7 तो 3 5 7 है। तो एक का ट्रांसपोज हमारे पास एक इक्वल आ गया। मैं समझता हूँ गाइज आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अच्छी से पता लग गया। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, डायगोनल के एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, जीरो वगैरह, लेकिन आगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। अब एक टॉपिक मैं इस वीडियो में और कवर करूंगा, उसका नाम हमारे पास है स्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको उसकी ध्यान से देखनी है।
तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, इसकी स्कीमेटिक मैट्रिक्स की कंडीशन हमारे पास होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद अपने निगेटिव के इक्वल आ जाए, अगर ट्रांसपोज करने के बाद अपने निगेटिव के इक्वल आ जाता है तो इसका नाम हमारे पास होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो बेटे, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है बेटे, और आपने बेटे इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद 0 -1 1 और 0, और जैसे ए के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0 1 -1 और 0 आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज -1 इक्वल आ रहा है हमारे पास, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, साइन इनका अपोजिट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसका कंपलसरी है। अभी मैं एक एग्जांपल इसको आपको बताता हूँ, यानी जिसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/3 बेटे। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, यानी कि 0 1 2, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए 0, यहाँ पे 2 है तो बेटे -2 होना चाहिए, 5 है तो बेटे -5 होना चाहिए। देखो बेटे, ये वाले एलिमेंट तो हमेशा 0 होने हैं और ये न्यूमेरिकली इक्वल और साइन अपोजिट होना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज आपको करता हूँ तो आगे 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 और 0। तो जैसे ही हम इसके साथ बेटे माइनस करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 1 0 -5 2 5 और 0, यानी कि दोनों सेम आ गए, ए का ट्रांसपोज एक इक्वल आ गया बेटे। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया बेटे। और गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपसे कुछ चाहता हूँ कि आपसे केवल आप इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे पास मेरी जो अगली वीडियो है आपके पास आती रहे। थैंक यू।